अधिकम असमता ददाती थी भूरिदा। और अजना जिनका जन्म ही नहीं होता है वही ऐसे दे सकते हैं। तो उसमें से एक महापुरुष है। तो ऐसे महापुरुष के गुणों को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं? फिर भी श्री ब्रजसुंदर प्रभु ने कहा कि हम लोगों को उत्साह जिससे मिल सके वह बात कहें। तो मुझे याद आ गई कि भैया के जीवन में बृहस्पति बाल का बड़ा जोड़ रहा है। बृहस्पति का चिन्ह उनके हाथ में बहुत तेजस्वी तत्पूर्ण था। उनका बृहस्पति बहुत ऊंच था और बृहस्पति के दिन वो दीक्षा ली। बृहस्पति बार के दिन लाल पहने मायापुर में, शायद 85 की घटना है। और बृहस्पति बार के दिन ही उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। और बृहस्पति बार के दिन शायद, मुझे पूरा ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर हो सकता है, शरीर पूरा हुआ है, इसमें हमको थोड़ा सा इधर उधर है। शरीर पूरा होने से पहले बृहस्पति का योग जो हमने सुना है सब भैया से ही सुना है। तो उनका बृहस्पति का योग सबसे बड़ा सबल था। और जिस व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का योग सबल रहता है वो व्यक्ति दक्ष होता है किसी भी। और वैसे भी वो ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन कर रहे थे, साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन बाद में सब छोड़ छाड़ कर वो भी की। और जब साधु बन गए तो साधु बनने के बाद उन्होंने भी नौकरी करने के लिए सोच रहे थे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। तो महाराज जी से पूछे कि गुरुदेव क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा कि क्या मन है, नहीं सॉरी, गुरु महाराज से मिले और गुरु महाराज कहे कि गौरी शंकर जी, महाराज जी बोलते थे उनको, क्योंकि भैया का शरीर ब्राह्मण का था और महाराज जी का शरीर यादव का है। जब भी भक्त में देह का भेदभाव नहीं होता है, लेकिन महाराज जी उनको हमेशा जी बोलते थे। आप लोग नहीं जानते हो। उन्होंने पूछा गौरी शंकर जी आगे का क्या प्लान है? कहा कि हम ले लिए हैं, एडमिशन करा लिए हैं, माता पिता की इच्छा है कि नौकरी करें और इंजीनियर बने, इसके लिए हम नाम भी लिखा लिए हैं। तो आपकी क्या इच्छा है? महाराज जब ऐसा पूछे, ये तो माता पिता की इच्छा है, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जिस दिन आपके चरण में आए तो मन से ही मान लिया हमने कि आप जो कहेंगे वही हमारी इच्छा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी भी साधक के लिए, किसी भी शिष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। ऐसे माता पिता नाराज न हो जाएं, इसलिए हम नाम लिखा दिए, लेकिन आपकी इच्छा ही हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। तो महाराज जी कहे कि माता पिता पढ़ाते हैं तो अपेक्षा रखते हैं और बहुत धन धान की संपन्नता भी घर में नहीं है। घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये पढ़ाएंगे किसी अपेक्षा से और आप पढ़ के साधु बनेंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर लेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और नौकरी नहीं करेंगे तो माता पिता को बहुत कष्ट होगा। तो यह धोखा देना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम हम क्या करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो महाराज जी कहे कि आपके लिए हमारी यही आज्ञा है कि मैं आपसे शुद्ध रूप से वैष्णवता के प्रचार चाहता हूँ। मैं इंजीनियर के रूप में नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे वैष्णव समाज में आप मुकुटमणि बन के रहिए। ये आपसे अपेक्षा रखता हूँ। तो उन्होंने उस तैयारी को छोड़ दी और महाराज जी कहे कि आप अपने माता पिता को बतला दीजिए कि हमको साधु बनना है, आप लोग हमको पढ़ाइए, आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी मत कीजिए।
तो उन्होंने वहीं से पढ़ाई साइंस वाला रोका और इसके बाद में ज्योतिष में वाराणसी में 3 साल का अपना कोर्स किया। इसके बाद में पूर्णतः साधु के लिए जीवन समर्पित। इसलिए देखा जाता है कि आज गुरु के आज्ञा मानने से उन्होंने यहाँ तक पहुंचे। जीवन में मैंने देखा कि महाराज जी के आज्ञा के विरुद्ध वो कभी नहीं चले, उनके मन में संकल्प तक नहीं आया है। मैं पूछा, क्योंकि हमसे कोई भी अछूता इसमें नहीं है और मैं ऐसा उदंड व्यक्ति हूं कि बोलने में भी किसी से दबने वाला नहीं और हमको उदंड कहा भी जाता है। लेकिन ऐसे उदंड पर उनकी ऐसी कृपा रही कि जब हमको कुछ पूछना होता था, कुछ उनको बतलाना होता था, तो कोई भेदभाव नहीं रहता था। मैं उनसे पूछा कि भैया बतलाइए, महाराज जी पर कभी आपको क्रोध आता है कि नहीं? ऐसा भी कोई प्रश्न कर सकता है क्या? महाराज जी पर गुरु हैं तो क्रोध आता है कि नहीं? कोई ऐसा व्यवहार देखकर आता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में पहले से ही संकल्प कर लिया है कि इनकी इच्छा हमारी इच्छा और ये जो कहें वही करें। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, गीता के एक श्लोक है, उस श्लोक की अभी हमको धारणा नहीं आ रही है, लेकिन श्रीपाद चक्रवर्ती पाद के टीका की मुझे धारणा आ रही है। वो कहते हैं कि मेरे गुरु अगर कह दें कि यही करना है, मेरे गुरु का अगर यह इच्छा है, मेरे गुरु की यह इच्छा है, तो गुरु की इच्छाएं हमारे लिए हमारा जीवन है। दूसरे अध्याय का है व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकी हक। तो हमारे गुरु जी की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा, अपनी इच्छा कुछ नहीं। तो ऐसा व्यक्ति ही जीवन में ऐसा चमत्कार लाता है जहां गुरु के लिए ही सर्वतोभाव से समर्पण है। समर्पण की बात तो सभी लोग कर देते हैं, सेवा की बात भी कर देते हैं, लेकिन सेवा जब करने के समय आता है तब पता चलता है कि बेटा कितना दम है सेवा करने का। हमने देखा है महाराज जी ने कहा गौर कृष्ण मंदिर बनना चाहिए खजूरिया में प्रसाद के लिए, तो दिन दिन भर पत्थर तोड़ते थे। आप लोग पत्थर तोड़ते हुए नहीं देखे, हम देखे। पत्थर तोड़ते थे हथौड़ा से 20-25 भक्त लोग और जुटा के मंदिर बनाए। और विष्णु हरि जी सुना रहे थे ना कि मिट्टी वाला घर में, तो हम पत्थर वाले घर के सुना, वो मिट्टी वाला के सुनाए, हम पत्थर वाले के सुना रहे हैं। और उसमें तोड़ कर प्लास्टर जब किया जा रहा था तो दिन दिन भर बाल्टी से पानी डालते थे, हैंड पाइप चला के घर को तैयार किया और उस घर में कथा होती थी। और उस कथा की तैयारी महाराज जी की इच्छा से हुई। महाराज जी कहे कि गौर कृष्ण हम चाहते हैं कि 10-20 भक्तन के पोषण होके या 10-20 भक्तन के कथा हुई। ज़्यादा हमने के पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हमने के बहुत विस्तार करें, लेकिन कम से कुछ भक्तन के होके जाए। तो उस बात को सुनकर पूज्य बात गौर कृष्णदास जी महाराज कथा की तैयारी की। और कथा की तैयारी जब की तो जब तक की तब तक महाराज जी के निर्देशानुसार किए। और एक व्यक्ति हैं जो कि जानते हैं, उन्हीं से सलाह लेते थे, महाराज जी उनको देते थे और उन सारी बातों को प्रायः मैं जानता था, क्योंकि हमको इसलिए बतलाते थे कि मैं उनका हजारों पर अकेले भारी पड़ने वाला व्यक्ति था, हजारों पर। क्योंकि महाराज जी का शब्द था कि गौर कृष्ण रूपचंद आपका ऐसा मित्र है कि 1000 लोग एक तरफ रहेंगे और अकेले ही रहेगा तो बराबर का काम करेगा, इसलिए इसको कभी नहीं छोड़ना और इसका देखभाल आपके जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं। तो हमको सब बतलाते थे और इतना बढ़िया व्यवस्था करते थे, इतना बढ़िया व्यवस्था कि कुंडल कृष्ण प्रभु देखे हैं। अगर छोटी बात होगी तो कौन कोई काट सकते हैं, व्यवस्था बहुत थोड़ी चीज है। तो कर्मठ भी थे, गुरु के प्रति समर्पित भी थे और बौद्धिक क्षमता से भी, जन समाज के क्षमता से भी और
व्यवहारिक क्षमता से भी लोगों को ऐसे मिला के रखते थे कि उनके बात को कोई ना नहीं कर सकता था। शत्रु भी एक बार मारने के लिए आ जाए, हालांकि उनके जीवन में कोई शत्रु थे ही नहीं, लेकिन वो भी सामने आ जाते, एक बार हमको ऐसा लगता है कि उसको उनको देखकर उनसे बात करके उसको पीछे ही हटना पड़ेगा। वो इतने शीतल थे, सौम्यत्व। और उसका परिणाम हुआ कि चारों तरफ महाराज जी की कथा की प्रशस्ति हुई। महाराज जी की कथा की प्रशस्ति इस कान से नहीं हुई है, ध्यान रखना। महाराज जी की कथा की प्रशस्ति बिहार में ग्राम खटिया गौर किशोरदास जी महाराज जी के व्यवस्था के द्वारा हुई है। एक नंबर 2 कि अगर हम यह कहें कि महाराज गुरु और शिष्य, गुरु अपेक्षित शिष्य होते हैं, लेकिन हम तो हमारा निर्णय है कि गुरु और शिष्य दोनों अपेक्षित थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जैसे दर्जी सीता है तो नीचे वाले भी सूत को पकड़ता है, ऊपर वाले सूत को पकड़ता है, तब कपड़ा सिलाता है। तो ऐसे दोनों महापुरुष थे, एक दोनों के पूरक थे। और उसी पूरकता में अपन जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी बहुत सारी चीजें मिल गई, क्योंकि जब बड़े बड़े लोग आते हैं अपने धराधाम से, तो यहाँ अयोग्य लोग भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अपन जैसे अयोग्य व्यक्ति भी उसका लाभ ले लेता है। तो ऐसे महापुरुष थे। तो हमने देखा कि गुरु के प्रति समर्पण क्या चीज होती है, वो हम भैया से देखें। क्योंकि किसी काल में, किसी परिस्थिति में वे गुरु के विपरीत नहीं जाने वाले थे। और इसके साक्षी श्याम सुंदर बाबा भी, जो हमको पढ़ाए हैं। ये तो सबको पढ़ाए हैं, लेकिन हमको विशेष रूप से पढ़ाए हैं। भैया भी पढ़ाए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं। तो ये भी साक्षी को कभी स्वप्न ये नहीं सोचते कि हम महाराज जी के विरोध में भी कुछ है। लेकिन इन्होंने कहा ना, स्वधर्म निधन श्रेय, स्वधर्म निधने श्रेय, अपने धर्म में निधन भी श्रेय कहलाता है। ये लोग तो लड़ बैठते थे महाराज जी से, क्योंकि गुरु भाई भी है और चाचा भी है। घर के मुर्गी दाल बरोबर, जब चाहो तब मुड़ी ममर और भोजन बना दो, सब्जी बना दो, दाल बना दो। तो मन में आया कि कभी गुरु भाव नहीं तो चाचा भाव, शाश्वत सिद्ध है, देह से संबंध है, इसलिए लड़ बैठते थे। तो सबसे ज्यादा लड़ते थे। और महाराज जी इनको हटाओ, सिर खा रहे हैं, सामने इनको हटाओ। लेकिन ये बात हम एक पक्ष ही कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। महाराज जी के शिष्य हम क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। इन्होंने कहा ना कि हम लोग दुविधा में रह गए, हमको वो बात पुष्ट करनी है। तो ऐसा होता है क्यों? चाचा गुरु भाई हैं और गुरु का भी 3 भाव लेकर जो बैठे हैं, तो क्या होगा? इधर शास्त्र कहता है एक निरंजन दो सुखी, एक निरंजन दो सुखी, 3 तिरकट 4 महादुखी। तो 3 भाव लेकर रहेंगे तो दुविधा में नहीं रहेंगे तो किस में रहेंगे? तब इधर तो एक ही विचार है, गुरुदेव समर्पण तो समर्पण वो है। ऐसा ही कह रहे हैं, गुरु में मर्त्य बुद्धि नहीं की जाती, इसमें ईश्वर बुद्धि की जाती है। लेकिन अपने संबंधी हैं, अपना संबंधी है, तो उसमें ईश्वर बुद्धि कहाँ से? अरे मैया का तो हुई ही नहीं, तो चाचा में कैसे हो जाएगी भतीजा? बताइए, सहज बात है ना। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका प्रेम नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका प्रेम नहीं है, प्रेम अगाध है। इनकी विद्वत्ता भी मैं देखा हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं। आते थोड़े से बोलते, समझाते बहुत बढ़िया है, लेकिन हम आते हैं अपने बिंदु पर। तो वो है गौर किशनदास गोस्वामी महाराज। और उनके जीवन में जो सन्यास की बात आई, त्याग की बात आई, वो भी महाराज जी का। उन्होंने साफ कहा कि गौर कृष्ण मैं आपसे सन्यास चाहता हूं और आप गुरु बनिए और हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन भगवान की कुछ और इच्छा थी, जो इच्छा साहे सो तत्काल, बलि वैकुंठ बलि स्वर्ग चाहे भेज दियो पता।
तो हर इच्छा बलवती होती है ना, भगवान जो चाहना करते हैं वही होता है। गुरु महाराज ने उनके सन्यास के लिए भी स्वयं कहे थे, कोई दूसरा पैर भी नहीं किया था। और हम लोगों के लिए तो महाराज जी साक्षी हैं, श्री अनंत कृष्ण महाराज, इनके सन्यास के लिए, हमारे सन्यास के लिए वो खुद के, ये तो हमारे लिए 50 बार कहते हैं। जैसे भैया इनसे कहे ना, ये हमारे लिए 50 बार कहते हैं सन्यास के लिए करो, सन्यास के लिए करो, ये करो। लेकिन भैया को डायरेक्ट महाराज जी कहे, गौर कृष्ण मैं चाहता हूँ कि आप सन्यासी बनिए और इस काज को संभालिए, इसके लिए आप लाए। और हमारे ग्रुप में महाराज जी के काल में ही, महाराज जी के सामने ही, हमारे पिताजी तो उनको गुरु कहते थे, गुरु जी, जबकि दीक्षित हम महाराज जी से, लेकिन सब लोग गुरु जी कहते थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे कि छोटे बड़े सब लोग बिना सन्यास के, बिना डंडा के, सब लोग उनको गुरु मानने के लिए तैयार थे। लेकिन गुरु बनने का जब समय आया तो कहीं और गुरु बनने चले गए। ये भगवत इच्छा है। तो ये सारी बातें क्यों आती है? समर्पण से। जैसा कि भागवत के पंचम स्कंद में कहा, उनमें सारे गुण थे। जस्यास्ति भक्ति भगवता किंचन सर्वै गुणैः तत्र समासते स्ला, सर्वै गुणः तत्र समासते। देवताओं के सारे गुणों से विभूषित होते हैं, अलंकृत होते हैं, विभूषित होते हैं। यह भक्ति का पक्ष है। जस्य अस्ति, जिसमें है क्या? भगवत भक्ति अकिंचना, जिसमें अकिंचन भक्ति है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, तो उसके साथ ऐसा होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। आश्चर्य का विषय है यह कि ऐसा सब में हो ही नहीं सकता। ऐसे थे गुरु समर्पित श्री गौर कृष्णदास जी महाराज। और हम लोग गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया या कि आर ना करिया मन ऐसा। लेकिन हमारे कुंदन कृष्ण भाई कहते हैं कि आर करिया मन ऐसा। गुरु मुख पद्म चिते गुरु मुख पद्म वाक्य चिते न करिया या आर करिया मन ऐसा। क्या बनेंगे? खाक। कैसे हम बनेंगे? ये हमारा अर्थ नहीं, इनका है। काटना हो तो काटना भाई। तो हम कैसे बन सकते हैं गौर कृष्णदास? नहीं बन सकते हैं, किंतु बन सकते हैं समर्पण। तो जीवन में अगर कुछ करना है तो समर्पित रह के करना है। जैसा कि अनंत कृष्ण महाराज जी ने कहा, जैसा कि कुंडल कृष्ण प्रभु ने कहा, जैसा कि अन्य लोगों ने कहा, तो हमने जो गुरु के प्रति समर्पण देखा, उस समर्पण के कारण ही उनमें सारे गुण धर्म आए। और जो जैसा समर्पण करेगा वैसा मिलेगा। अब रही बात तीसरी नंबर के कि मेरे जैसे वो दंड फिर कैसे उनके साथ रहा। तो एक बार मैं पूछा, भैया भगवान का स्वभाव कैसा होता है? तो कहे कि हमारे जैसा। ऐसे हमारी तरफ देखिए ध्यान से। मैं पूछा कि भगवान का स्वभाव कैसा होता है भैया? तो कहते हमारे जैसा। आप जैसा? तो उदाहरण देकर समझाएंगे तब मैं समझूंगा, क्योंकि आप ही कहते हैं बैल हो तो मैं बैल आदमी हूँ, वो हमको बैल कहते थे। और कब जब कभी नाराज होते थे, महाबैल हो, तो मैं कहा कि महादेव चढ़ते हैं बैल में। विनोद भी चलता था दोनों भाई में, बैल पर चढ़ते हैं। और वो भी नंदी जी बने हैं, कृष्ण है, पढ़िए भागवत दर्शन। हम कृष्ण के वंशज हैं। कहते विनोद मत करो। कभी नाराज होते थे तो ऐसा चलता था। तो महाबैल, तो हम कहे कि हमारे जैसे व्यक्ति को, महाबैल को उदाहरण देके समझाइए, हम तब समझेंगे कि आपका हृदय भगवान के जैसा है। ऐसे नहीं समझने वाला। तो उन्होंने कहा कि देखो भगवान का हृदय बहुत कोमल है, बहुत स्निग्ध है, जिसको एक बार अपना लेते हैं उसको छोड़ना जानते ही नहीं है। और उसका उदाहरण जीता जागता तुम पर देता हूँ। तुम्हारे जैसे उदंड को एक बार अपना लिया तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। यही उदाहरण दिए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तब मैं कहा कि मान लिया, क्योंकि हमको संभालना सबके बस की बात नहीं है। और हमको जो संभाल लिया वो समझिए कि बहुत हिमालय जैसा पर्वत को बस में कर लिया है। क्योंकि भैया के जाने के बाद में महाराज जी से मैं एक ही प्रश्न किया था कि महाराज जी भैया तो चले गए,
मुझे कुछ पूछना होगा तो किससे पूछूंगा, क्योंकि झुकने का स्वभाव ही नहीं है कि सबके सामने झुकूं। मेरा आज भी वही स्वभाव है, नहीं झुकूंगा, लेकिन उनके सामने झुकता था। तो वो तो चले गए, तो मुझे पूछना होगा तो अब किससे पूछूंगा? आप तो हमारे स्वभाव को बढ़िया से जानते हैं, तो मैं आपको इसी विपत्ति में आपसे भी पूछना चाहता हूँ और अधिकार लेना चाहता हूँ कि मुझे कोई समस्या आएगी तो किससे पूछूंगा? उन्होंने बोल तो नहीं पाए, लेकिन कहे यही कहे। इसलिए आज भी कोई समस्या आते तो सीधा गुरु से पूछता हूँ। और पांचवी बात, भैया हमसे कहे थे लाख तुम में दुर्गुण है, तुमको आशीर्वाद देता हूं कि हमारी चीज तुमको ही मिलेगी। तुम्हें अनेकों दोष हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी चीज तुमको मिलेगी, और जैसा मैं गुरु को समझा हूं वैसा तुम समझोगे। ये हमारा आशीर्वाद है, यह समर्पण का परिणाम है। मैं पूछा कि मैं उदंड महाबल और आपको जो मिला है वो मुझे मिला है, इसका भी मुझे उत्तर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण है कि तुम गुरु के प्रति अनन्य हो। इसको और लोग देखें या न देखें, मैं देखता हूँ, क्योंकि तुम जीवन भर हमारे साथ रहे हो। और दूसरी चीज कि तुम गुरु से भी बढ़कर हमको समझे हो। ये हकीकत बात है कि मैं गुरु जी से भी ज्यादा महिमा भैया को देता था। आज भाई सभा में कह रहा हूँ, ये कोई कपट नहीं है, मैं गुरु महाराज से भी ज्यादा सम्मान भैया को देता था, आज भी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं रूपचरण कि तुमको सब कुछ मिल जाए। छठवीं बात, भैया जब चले गए तो मैं इनसे पूछा, बाबा से रो रहा था, पूछ रहा था श्रद्धाम कुटी में कि बाबा सब लोग तो समर्थमान है, हमारा क्या होगा? तो इन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा जीवन में कोई दिक्कत है ये नहीं है, तुम्हारा के हमेशा सफलता मिली। कहा है एक बात कहे कि जो गुरु से भी बढ़ के गुरु भाई को आदर देता है उसको समाज में कहीं कमी नहीं होती है। क्या बाबा आप कहे थे कि नहीं सिद्धांत कुटी में? इनका वाक्य है, गुरु की सेवा से, गुरु के सेवा से तो बढ़ता है आदमी, लेकिन गुरु भाई के सेवा से और बढ़ जाता है। तो भैया की बात और इनकी बात दोनों पुष्ट होगी। इसलिए मेरे जैसा उदंड, मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति भी आज श्री गुरुदेव भैया महाराज की आज्ञा के अनुसार उनके वचनों का कुछ पालन करने का प्रयास कर रहा है। हम आप वैष्णव से भी यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपा प्रदान करें, और भैया महाराज से भी यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में और उनके चरणों में हमारी इसी तरह प्रीति बनी रहे। इसी के साथ जय जय श्री राम। धन्यवाद।